पिछले 2 वीक से मैंने पूरी जीटीए को टर्न किया है एक रियलिस्टिक ज़ॉम्बी गेम में जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। एंड मैं जस्ट एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड क्रिएट नहीं करने वाला हूँ, मैं साथ में स्पेंड करने वाला हूँ नेक्स्ट 100 डेज इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में। और इसकी शुरुआत होगी डे 1। जैसा कि आप देख सकते हैं करंटली मेरे पास कोई वेपन नहीं है, सो मेरा पहले दिन का गोल रहने वाला है फूड और शेल्टर ढूंढना। और मेरे सिर्फ 2 गोल्स रहने वाले हैं इस 100 दिनों के सफर में, जिसमें से पहला रहने वाला है इस पूरे लॉस सैंटोस में एक जिंदा आदमी ढूंढना है, और दूसरा सबसे बड़ा टारगेट रहने वाला है ज़ॉम्बी सर्वाइवलिस्ट बनना, जो कि मेरा स्कोर इस वक्त 0 है। बट जैसे ही गेम में मैं आगे बढ़ूंगा मेरा स्कोर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाए। सो पहले दिन की शुरुआत होती है गैस स्टेशन से, तो मैं अंदर जाता हूँ और लूट करना शुरू कर देता हूँ। बट क्या हुआ, दिन शुरू हुआ ही था और मुझे अब पहला ज़ॉम्बी मिल गया। और मोस्ट ऑफ द डे मुझे बहुत मुश्किल होती है कोई भी लूट फाइंड करने में और फूड फाइंड करने में, सिवाय गैस स्टेशन के। और आगे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ज़ॉम्बी कितने खतरनाक हो सकते हैं जैसे ही नाइट होने वाली हो। बट अभी के लिए मैंने एक सेफ स्पॉट ढूंढ लिया है रूफ के ऊपर, जहां मैंने सेटअप किया है अपना टेंट और कैंप फायर, और ये रहा हमारा डे 1। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सी यू ऑन डे 2। सो दूसरे दिन की शुरुआत में मैं थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता था, तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ पहले एक गन स्टोर में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस थी। मुझे डेड बॉडी के साथ गन तो मिल गई, बट ये ऐसा लग रहा था जैसे गिफ्ट और कर्स। गिफ्ट ये था कि मेरे पास गन थी, और कर्स ये था कि मुझे अभी तक कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिला था इस पूरे वर्ल्ड। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी गन लेकर वापस जाने वाला हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को, और थोड़ी मैं ज़ॉम्बीज से लूट करूंगा वहां पर। ये काफी सही दिन लग रहा था जब तक कि रात नहीं हो गई। सो मैं वही गैस स्टेशन पर लूट कर रहा था, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। Oh my God, कौन हो तुम? Sorry, didn't mean to scare you, my friend. My name is Billy. I mean no harm. Now honestly guys, बिली को फाइंड करना सबसे बेस्ट थिंग थी जो अभी तक मेरे साथ हुई थी इस पूरे वर्ल्ड में। इनफैक्ट अभी सिर्फ 7 दिन हुए थे, बट ऐसा लग रहा था जैसे पूरा महीना हो गया हो मुझे अकेले इस पूरे वर्ल्ड में। और साथ में मैंने अपना एक गोल अचीव कर लिया था, जो था किसी लिविंग पर्सन को ढूंढना इस पूरे वर्ल्ड में। सो मैंने और बिली ने पूरी रात स्पेंड की वहीं अपार्टमेंट गैराज में, और अपना कैंप फायर किया और सो गए। और डे 8 हमारा पहला गोल था ब्रेकफास्ट फाइंड करने का, और हमारा लक बहुत सही था क्योंकि हमारे अपार्टमेंट गैराज के बाहर ही एक डियर था। बिली, यहाँ देखो, यहाँ पर एक डियर है। सो मैंने क्राउच करके उसे अपना शिकार बनाया और अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया। सो उसके बाद मैं और बिली रूफ पर चले गए, हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, और हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो और ज्यादा गहरी होती चली गई। हम बात ही कर रहे थे, तभी अचानक से मैंने बिली को बहुत सैड देखा। तो मैंने उससे पूछा, बिली क्या हुआ तुम्हें? Just miss my family. Before the outbreak, I lived with them in Paleto Bay. It makes me sad thinking about it sometimes. इसके बाद मुझे ये क्लियर हो गया था कि मैं सिर्फ यहाँ 100 डेज स्पेंड नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मुझे बिली को भी वापस छोड़ना है उसकी फैमिली के पास। और उस रात हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और हम जाने वाले थे साउथ की तरफ ताकि हम थोड़ी बहुत लूट कर सके और हमें सप्लाई मिल सके। बट जब हमें रियलाइज हुआ कि काफी रात हो चुकी है और नाइट टाइम हो चुका है, और जहां हमारा कैंप था वो वहां से काफी ज्यादा दूर। आई होप बिली तुम मेरे पीछे हो, मेरे पीछे हजारों ज़ॉम्बीज पड़े हैं। बिली मैं गैराज के ऊपर जा रहा हूँ। हम लकी थे, हमने एस्केप कर लिया, और बिली भी गैराज के ऊपर पहुंच चुका था। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था पूरी रात गैराज के ऊपर रुकने के लिए। ऑलराइट, नाउ हमें पता था कि हम एक और ज़ॉम्बी अटैक सर्वाइव नहीं कर सकते पिछले कल की तरह, तो हमने डिसाइड किया ट्रैवल करने का अक्रॉस द लॉस सैंटोस से नाइस लिटिल स्पॉट, जहां पर हम अगले कुछ दिन स्पेंड कर सकते हैं। बट हमें कुछ रिसोर्सेज गैदर करने होंगे ताकि हम यहाँ से बाहर जा सकें। क्या लगता है बिली, ये काफ़ी सही रहेगा हमारा अगले कुछ दिनों के लिए, जहाँ पर हम कुछ दिन स्पेंड कर सकते हैं? सो गाइस, ये है हमारा शेल्टर अगले कुछ दिनों के लिए, बट मैं इसे एक बेस बनाना चाहता हूँ, और मैं इस बेस का नाम रखूंगा द ज़ॉम्बी डिफेंडर बेस 3000। सो हमें सिर्फ बेस ही नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक कार भी।
यहाँ पर बहुत सारी कार्स है पूरे मेन एरिया में, जगह जगह पर, जो स्टार्ट नहीं हो सकती है बिना रिपेयर किट के। तो हमें चाहिए होगी एक व्हीकल रिपेयर किट। सो मैंने कुछ क्राफ्ट करना शुरू किया और लूटना शुरू किया। बट ऑन डे 20 मैंने फिनिश किया अपना ज़ॉम्बी डिफेंडर बेस। इसमें थी एक न्यू वुडन वॉल आउटसाइड और दूसरी वुडन वॉल थी आउटसाइड जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं, एंड एक और मेन वॉल जो प्रोटेक्ट करेगी हमें अंदर से भी। तुम्हें क्या लगता है बिली? And I want to subscribe to your YouTube channel. हे ये इसने कहा है, मैंने नहीं, बट जो भी कहा है ये अच्छा आइडिया है। और ऑन डे 25 मैंने इनफ रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए थे जिससे कि मैं एक व्हीकल रिपेयर किट क्राफ्ट कर सकूं। ओके सो गाइस, हमारे पास ऑलरेडी एक कार है जो मैंने बाहर खड़ी देखी थी, बट एक प्रॉब्लम है, वो है ज़ॉम्बीज। एक ऑलरेडी मेरे पीछे है। आई थिंक मैं ये कर सकता हूं, बट मुझे ये जल्दी करना होगा। ओके ये हो गया। ऑलराइट बिली, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। बिली टाइम आ गया है यहां से जाने का, कम ऑन लेट्स गो। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है बिली की फैमिली का घर, लॉस एंटोस। बाय। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन तभी अचानक हमारी कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई और मुझे लग रहा था कि अब इससे ज़्यादा दूर हम नहीं जा पाएंगे, तो हमें कोई जगह ढूंढनी होगी। तो हमें स्टॉप लेना पड़ा एक लिटिल अबेंडेंड होटल में। तो मैंने कार को गैराज में पार्क किया और मैं चला गया अबेंडेंड होटल की तरफ। तो चलो देखते हैं यहाँ कैसी जगह है हमारे रहने के लिए। ओह हमारे पास काफ़ी जगह है यहाँ, तो यहाँ काम बन सकता है। तो मुझे कुछ डोर्स बिल्ड करने होंगे ताकि उसे हम एक ज़ॉम्बी प्रूफ रूम बना सके। ऑलराइट गाइस, इट्स ग्रेट। ऑन डे 36 मुझे पता था कि मुझे कुछ प्लान करना होगा ताकि हम यहाँ से बाहर जा सकें, बट एक प्रॉब्लम थी। इस वक्त जहाँ पर हम थे वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज ऑलरेडी थे, और इससे मुझे एक आइडिया ज़रूर आया कि हम कुछ दिनों तक ज़ॉम्बी से लूट करनी होगी ताकि मैं एक और व्हीकल रिपेयर किट बना सकूँ। देन पहली बार मैंने क्राफ्ट किया स्टिकी बॉम्ब, और मैंने अपना एक गोल सेट किया कि मैं सभी ज़ॉम्बीज़ को एक जगह पर इकट्ठा करने वाला हूँ ताकि मैं वहाँ पर प्लेस कर सकूँ स्टिकी बॉम्ब्स को, जिससे कि मुझे काफ़ी टाइम मिल जाएगा अपनी व्हीकल तक पहुँचने का और रिपेयर करने का, ताकि हम यहाँ से बाहर जा सकें। ओके सो गाइस, मेरे पास स्टिकी बॉम्ब तैयार हो चुके हैं। अब मुझे वेट है नाइट टाइम होने का जब ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर इकट्ठे हो जाए। ओके गाइस, सो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं यहाँ पर जो इकट्ठे हो चुके हैं, और जितना मैंने एक्सेप्ट किया था उससे ये काफ़ी ज़्यादा है। ओह मुझे जल्दी यहाँ से ऊपर जाना होगा। ओह माय गॉड, ये बहुत सारे हैं और ये बिल्कुल मेरे पीछे ही है। मुझे कोई और प्लान ढूंढना होगा। ओके मेरे पास एक और प्लान है। ओके ओके गाइस, ओह माय गॉड। ओके आई थिंक मैंने थोड़ा टाइम बचा लिया है अपने लिए ताकि मैं यहाँ से व्हीकल को रिपेयर कर सकूँ और यहाँ से जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकला जा सके। ओके सो इट्स रेडी। और मुझे एक और चीज़ करनी होगी। मेरे पास कुछ स्टिकी बॉम्ब्स है, मैं उसे यहाँ पर ग्राउंड पर फेंकने वाला हूँ पूरी स्ट्रीट में, ताकि वो जब मेरा पीछा करे तो वहाँ पर बढ़िया धमाका हो। Hey, look out for fools like me. लेट्स गो बिली। आई थिंक अब हम फ्री हो चुके हैं। बिली और मैंने जितना हो सकता था उतना इस कार को यूज़ किया, और हमने कुछ एरियाज में लूट भी की हर एक दिन। बट अनफॉर्चुनेटली ऑन डे 65 हमें एक और रोड ब्लॉक का सामना करना पड़ा। आई डोंट थिंक हम वहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, तो हमने प्लान किया कि हमें कार को यहीं छोड़कर आगे पैदल जाना होगा। डे 65 पे हमें एक माउंटेन के ऊपर एक बेस दिखाई दिया। बिली आओ यहाँ देखो, यहाँ पर एक बेस है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया वहाँ पर अपना कैंप लगाने का काम। जैसे ही मैंने अपना कैंप का काम कंप्लीट किया, मैंने रियलाइज़ किया पहली बार हम ज़ॉम्बीज़ से काफ़ी दूर थे। बिली को यहाँ पर एक गिटार मिला, सो मैंने उसे प्ले किया और हमने पूरी रात एंजॉय की।
ऑन डे 61 हमने अपना सामान उठाया और निकल पड़े बिली की फैमिली की तरफ, बट अनफॉर्चुनेटली एक बैड न्यूज़ थी। I don't understand, they must have left. I am such an idiot for thinking they would be here. मुझे बिली के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था और मैं उसे मनाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था। फिर मैंने बिली को कहा, आई थिंक हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। You mean fly away or something? और उस वक्त हमने प्लान किया अपना फाइनल एग्जिट प्लान। बिली और मैंने सुबह सुबह मिलिट्री बेस की तरफ जाना चाहा, क्योंकि वहाँ पर हमें शायद कोई प्लेन मिल जाए जिससे कि हम उसमें बैठकर यहाँ से निकल जाए। बट एक और प्रॉब्लम थी, हमें एक व्हीकल की ज़रूरत, और लकीली मैं एक बाइक पर वर्क कर रहा था टाउन से बाहर जाने के लिए। बट जब तक मैं ये सब करता, हमें प्लान करना था अपना बिगेस्ट एस्केप प्लान। ऑन डे 99 हमने अपना कैंप सेटअप किया फॉर द लास्ट टाइम। बिली और मैं अपने बाइक पर बैठ गए सुबह होते ही और हम निकले पड़े मिलिट्री बेस की तरफ। लेकिन हमें पहले जाना था माउंटेन पर, ताकि हम वहां से जंप करके फेंस को पार करके एस्केप कर जाए। ओह माय गॉड! Sticky bombs. यहाँ एक प्लेन है। बिली जल्दी आओ। आई थिंक हमने कर दिया। बिली ये प्लेन वर्क नहीं कर रहा है। Whatever happens, thanks for being my brother. जो भी होगा मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। Billy! It's set to be another beautiful day in Los Santos, with temperatures reaching a high of 91 degrees. All that and more for your daily weather.